हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ राइड ओ 9 चैनल। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और एक अपडेट भी देना था। लास्ट जो मैंने वीडियो अपना पब्लिश किया था उसमें मैंने बताया था कि मुझे एलेक्सा से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। नाउ वो इशू मेरा रिजॉल्व हो गया है। पहली सर्विस में जब मैं गया सर्विस सेंटर के पास तो मुझे पता लगा कि शायद अकाउंट में कुछ इशू था, तो उन्होंने मेरा अकाउंट रीसेट करके लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन किया तो इशू रिजॉल्व हो गया। मुझे ये भी पता लगा कि कुछ लोगों का उससे भी नहीं हो रहा है, तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि महिंद्रा का जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे एक बार लॉगिन करके वो अपने क्रेडेंशियल डालते हैं तो एलेक्सा जो है इस डिवाइस को मैनेज करना शुरू कर देती है। बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच महिंद्रा फॉर लिसनिंग टू मी एंड रिजॉल्विंग माई प्रॉब्लम एट द इनिशियल स्टेज। दूसरा अपडेट मुझे देना है इसकी एवरेज के बारे में। तो सर्विस के बाद मैंने इसको ज़्यादा अभी तक ड्राइव नहीं किया है ऑनेस्टली। टोटल जो है ये चल चुकी है तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास, और मुझे जो एवरेज इसने निकाल के दी है ऑटोमेटिक वेरिएंट। हमेशा मेरा एसी ऑन रहता है। आप जैसे जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो एसी जो है वो हमेशा ऑन ही रहता है। नाउ मुझे जो एवरेज इसकी ओवरऑल निकल कर आ रही है वो है 15 के आसपास। 14.8 की एवरेज मैंने अभी तक अपनी हाईएस्ट देखी है अपने MID में। अब क्या है कि ये थोड़ी सी घटती रहती है। मैं सर्विस पर गया था तो उन्होंने शायद कुछ टाइम के लिए इसको ऑन रखा, इंजन को उन्होंने एक्सेलरेट भी किया, तो उसकी वजह से जो एवरेज है अभी 13 साढ़े 13 के आसपास आ गई है। बट रोड पे जब मैं चल रहा हूँ तो 14-15 के बीच में ये एवरेज जो है वो मुझे फ्लक्चुएट करके दिखा रहा है, विच इज अमेजिंग। मतलब ऑटोमेटिक व्हीकल, इतने हैवी इंजन, इतने बड़े साइज के व्हीकल पे अगर मुझे 14.5 से 15 की एवरेज मिल रही है ओवरऑल, जिसमें मैं इसे सिटी में भी चला रहा हूँ, हाईवे पर भी चला रहा हूँ, तो आई थिंक ये तो एकदम जैकपॉट जैसा है मेरे लिए तो एटलीस्ट। अब जो मैनुअल वाले हैं आई थिंक उनकी एवरेज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई ये डिपेंड भी करता है कि आप किस तरह से जो है अपने व्हीकल को चलाते हैं। तो आपका अगर पैटर्न अच्छा है चलाने का, आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी का एक्सेलरेट नहीं करते हैं, बहुत लिमिटेड स्पीड में चलाते हैं, तो एवरेज आपको मेरे ख्याल में मैनुअल पे आपको ये 20 के आसपास बड़े आराम से दे देगी। मैं निकाल सकता हूँ 20 की एवरेज, और ऑटोमेटिक पे तो मुझे अभी तक बहुत अच्छी एवरेज मिल ही रही है। नाउ इसके साथ ही मैं आप लोगों से कुछ ना एक टिप्स भी शेयर करना चाहूँगा कि क्यों इतनी एवरेज जो है आप नहीं निकाल पाते हैं अगर आपका ड्राइविंग पैटर्न इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। नाउ एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले 2-3 चीज़ें जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली जो चीज़ है वो ये है कि मेरी जो स्पीड है वो बहुत ही मतलब लिमिट्स में रहती है, एवरेज रहती है। मैं 70 to 80 रखता हूँ। इवन ऑन हाईवेज मैं हमेशा 80 से 90 के बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करता। तो मेरे हिसाब से अगर आप 60 से 80 वाला फिगर पकड़ लें या 90 वाला फिगर पकड़ लें तो एवरेज आपको बहुत अच्छी है व्हीकल जो है निकाल के देगा। नाउ दूसरी चीज़ जो मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि आपकी अपनी गाड़ी है और अपनी गाड़ी की तरह ही चलाइए। कहने का मतलब ये है कि एकदम से पैडल को प्रेस करना, एक्सेलरेट करना। दूसरा, ये जो गाड़ी है ना ये टॉर वाली है, थोड़ा रुतबे वाली गाड़ी है, तो आप इसको एज ए रेसिंग व्हीकल अगर ट्रीट करोगे तो कहाँ ही एवरेज निकलेगी। तो प्यार से चलाइए और अननेसेसरी का एक्सेलरेट मत कीजिए। और मेरे हिसाब से अगर आपका पैडल जो है वो हल्का है, मतलब आप अगर पैडल को हल्का प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं उठाते हैं, वो ड्रैग वाले जो वीडियोस होते हैं उनको तो आप कंप्लीटली इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए बना दिए हैं। आपको इसको किसी रेस में लेके तो दौड़ना नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है। तीसरा जो मेरा एक टिप कह लीजिए या जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं जैसे हाईवे पर अभी चल रहा हूँ, मैं एवरेज स्पीड मेरी 60 से 70 के बीच में है, तो मैं हमेशा जिप मोड इसका यूज़ करता हूँ। जिप, जैप, जूम 3 मोड्स आते हैं डीजल वाले वेरिएंट में, तो मैं इसको जिप मोड में रख लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत इस समय नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंडर पावर आपको ये व्हीकल लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो जिप मोड भी मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। एंड फाइनल टिप जो है, फाइनल जो मेथड मेरा है इतनी एवरेज निकालने का इस व्हीकल से, वो है कि यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है आपको जिससे आप इसको ऑटो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं ट्रैफिक में या रेड लाइट पर। अब इसके भी अपने अपने यूज़ हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी वीडियो बनाई कि ये क्या फीचर दे दिया है और बार बार ऑफ होती रहती है गाड़ी। इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है, उसको कभी हम दोबारा वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मैं जो है
अपने इस फीचर को ऑन रखता हूँ जब मुझे पता है कि आगे रेड लाइट आ रही है। ट्रैफिक में मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि बार बार फिर बंद होगी चालू होगी तो उसमें फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जब आप ट्रैफिक में खड़े हैं या आप रेड लाइट पर खड़े हैं, तो बहुत सारे लोगों का मैंने पैटर्न देखा है कि वो ऑटोमेटिक जो व्हीकल है उसका जो आपका टॉर्क कन्वर्टर है, राइट, आप इसको ड्राइव मोड में रखते हैं एंड देन उसके बाद आप सिर्फ ब्रेक से अपने जो है इस गाड़ी को रोके रखते हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। होगा क्या कि आपने ब्रेक दबाई हुई है, गाड़ी एक जगह रुकी हुई है, बट उसमें फ्यूल खर्च होगा। और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपका जो इंजन है आपकी गाड़ी को आगे की तरफ पुश कर रहा है, आप ड्राइव मोड में हैं, हालांकि आपने रोकी हुई है, उससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी कम होगी गाड़ी की, एंड देन आपके ब्रेक पैड्स भी बहुत ज्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। तो आप इसको न्यूट्रल कर लीजिए। अगर आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं, रिकमेंडेड इज कि आप इसको बंद कर लीजिए, नहीं तो आप एटलीस्ट इसको न्यूट्रल कर लीजिए अगर गर्मी का टाइम है, एसी ऑन रखना है। एंड देन जब आपको चलना है 30 सेकंड से ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रुके हुए जगह पे तो आप इसको न्यूट्रल करके रखिए, ड्राइव मोड में मत रखिए। उससे क्या होगा कि फ्यूल ज्यादा ही खर्च होगा, बचेगा नहीं। तो आई थिंक ये टिप्स मैंने अभी तक यूज की हैं और मुझे तो 15 की एवरेज जो है निकल रही है, एंड देन आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। और ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, बहुत ही शानदार व्हीकल बनाया है। मेरा अब तक का बेस्ट मैं कहूंगा कि है एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ जो मैं चला रहा हूँ उसको। और जब रोड पे लेके निकलते हैं तो यार लोग मुड़ के देखते हैं, वो जो फीलिंग आती है ना वो अलग है। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जिन लोगों को एलेक्सा की प्रॉब्लम आ रही है वो आई थिंक अपने सर्विस सेंटर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एवरेज के बारे में मैंने आपको कुछ जो है टिप्स ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। इसके अलावा मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम कुछ और बात करेंगे इस व्हीकल की परफॉर्मेंस के बारे में। या हाँ, एक जो कमेंट मुझे अगेन एंड अगेन आ रहा है मेरे एक सब्सक्राइबर से कि इसके जो कंट्रोल्स हैं उसके बारे में आप बताइए कि इनको कैसे ऑपरेट करना है, तो मैं जल्दी ही उसका एक वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट देने के लिए। अच्छा, मैं अभी रिसेंटली करोल बाग मार्केट भी गया था और वहाँ पर हमने एक गाड़ी को मॉडिफाई करवाया था। वो है हमारी टाटा की पंच, और उसको हमने बेस मॉडल लिया है हमने, और उसको हमने कन्वर्ट करवाया टॉप मॉडल में। तो उसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, सो मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड देन आपको ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आगे मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपने पूरा देखा है तो, एंड शेयर इट इफ यू थिंक कि इट कैन बी वैल्यूएबल टू समबडी एल्स। दैट्स ऑल। आई सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच। गुड बाय।